एक नई गाड़ी खरीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो एक नई गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स गाड़ी के अंदर होने चाहिए। यदि आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, एक नई गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि गाड़ी लंबे टाइम तक चले बिना परेशानी के। इसके लिए गाड़ी के अंदर होना चाहिए एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि इंडिया की जो सड़कें हैं, यहाँ की स्थिति ये है कि कहीं पर भी आपको खड्डा मिल सकता है, कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ब्रेकर मिल सकते हैं। तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा खासा होना चाहिए। कम से भी कम मैं जो आपको रिकमेंड करूं कि 180 mm तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 165 mm 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती हैं और वो गाड़ियां टच होती हैं। जैसे स्विफ्ट मैंने खुद ने चलाई है, स्विफ्ट बहुत ज़्यादा रोड के टच होती है, बहुत सारे ब्रेकर आते हैं वहाँ पर टच हो जाती है। तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस यदि 180 mm कम से कम है तो गाड़ी टच होने की संभावना कम होगी। और दूसरी चीज़ गाड़ी में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रियर पार्किंग कैमरा या फिर 360 डिग्री कैमरा। देखो, यदि आपका बजट ज़्यादा है और आप 360 डिग्री कैमरा अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी फीचर है। गाड़ी को बैक करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, खासकर नए ड्राइवरों के लिए। और जो पुराने ड्राइवर होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे गाड़ी के पीछे कोई छोटा बच्चा है तो वो ना आपको रियर व्यू से दिखेगा ना रियर मिरर से दिखेगा, लेकिन यदि आपकी गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा है तो आप आसानी के साथ देख पाओगे। और एक चीज़ जो मेरे हिसाब से गाड़ी में होनी चाहिए वो है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। आज के टाइम का ये बहुत ही ज़रूरी फीचर है, क्योंकि बहुत सारी जगह जाने के लिए हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है और बार बार फ़ोन चेक करना क्या है ड्राइवर को डिस्टर्ब करता है। लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो होता है उसकी वजह से जो ड्राइवर का कंसंट्रेशन है वो ड्राइविंग पे रहता है। और एक फ़ीचर जो मेरे हिसाब से गाड़ियों में होना चाहिए वो है हिल होल्ड। ये फ़ीचर जब काम में आता है जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो और आपकी गाड़ी रुक गई, आपने ब्रेक लगाए। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि बहुत सारी जगह होती है इंडिया में जहाँ पर आपको पुलिया के ऊपर भी जाम मिल जाएगा। पुलिया के ऊपर नहीं तो बाई चांस आप यदि पहाड़ों में चले गए कहीं पे तो हिल होल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपकी गाड़ी एकदम से पीछे नहीं आती। और गाड़ी में क्या होना चाहिए, डीफॉगर। ये भी ज़रूरी फ़ीचर है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में गाड़ी के ऊपर जो कांच हैं उनमें फॉग जम जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को दिखना ही बंद हो जाता है। तो डीफॉगर गाड़ी के अंदर होना ज़रूरी है। और एक गाड़ी के अंदर चार्जिंग पोर्ट कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन डिस्चार्ज होना नॉर्मल सी बात है। और ख़ासकर लंबे जब आप सफ़र पे रहते हैं तो फ़ोन डिस्चार्ज होते ही होते हैं। तो ये वाले वो फ़ीचर हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो एक नई गाड़ी में होने ही चाहिए। आप यदि एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये वाले फीचर्स ऐसे हैं जो ज़रूर आपकी गाड़ी के अंदर होने चाहिए। बाकी जैसे मान लो रियर एसी गाड़ी में नहीं हो तो चल जाएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं हो तो चल जाएगा, रियर की पावर विंडो हो या नहीं हो वो चल जाएगा। लेकिन ये वाले जो फ़ीचर बताए हैं मैंने आपको, ये सब फीचर आप किसी भी नई गाड़ी जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर ज़रूर चेक करना। आप बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे यदि आपने ये सभी फ़ीचर वाली गाड़ी ले ली तो। और आपके हिसाब से एक नई गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके सभी कमेंट ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।